इमरान खान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से सवाल किया है कि बताएं, सूरत हाल इतनी ही मुश्किल थी तो उनके खिलाफ साजिश क्यों की? बारूदी सुरंगें हम नहीं आप छोड़कर गए थे, अब इधर उधर भागने के बजाय हालात ठीक करें। देरबाला में जलसे से खिताब में उनका मजीद कहना था कि पहले पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ, रात के अंधेरे में गैस बम भी चला दिया गया। इस इंपोर्टेड हुकूमत ने पहले पेट्रोल और डीजल 60 रुपए लीटर बढ़ा दिया, अब रात के अंधेरे में 45% गैस की कीमत बढ़ा दी। शहबाज शरीफ, अगर आपसे हुकूमत नहीं होती थी तो ये साजिश की क्यों? आज कह रहे हैं जी बड़ी मुश्किल हालात है, तो ना साजिश करते। आज कह रहे हैं जी इमरान खान की वजह से सब कुछ हुआ, तो इमरान खान को रहने देते, फिर तो जिम्मेदारी मेरी होनी थी। अब तुम्हारा काम है, साजिश की है, अब जरा ठीक करके दिखाओ, बजाय इधर उधर ना भागो, तुर्की ना जाओ, अभी यहां बैठ के काम करो। तो ये जो उसने अवाम का माशी कत्ल, जो महंगाई के समुद्र में अवाम को डुबो दिया है, क्या 7 बजे ये करने आता है ऑफिस? शहबाज शरीफ का काम सिर्फ इश्तिहारों में होता था। हमारा भी काम है ये बताना कि जो ये इंपोर्टेड हुकूमत एक साजिश के जरिए इस मुल्क पे मुसल्लत की गई है, ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रही है। जिनका काम है मुल्क की दिफा करना, क्या उनका काम नहीं था कि इस मुदाखलत के खिलाफ पूरी कोशिश करते, रोकते, बजाय न्यूट्रल रहने के? क्योंकि आज नुकसान तो पाकिस्तान को हो रहा है। इसलिए एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है इससे निकलने का, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। डॉक्टर यास्मिन राशिद को सेंट्रल पंजाब में तहरीक इंसाफ की सदर मुकर्रर कर दिया गया। हमाद असर जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब, आमिर कयानी सदर शिमाली पंजाब मुकर्रर कर दिए गए। सेनेटर ओन अब्बास को जनूबी पंजाब में तहरीक इंसाफ का सदर बना दिया गया। इमरान खान की मंजूरी के बाद पार्टी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर यास्मिन राशिद को सेंट्रल पंजाब में तहरीक इंसाफ की सदर मुकर्रर कर दिया गया है। हमाद असर जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब, आमिर कयानी सदर शिमाली पंजाब मुकर्रर किए गए हैं। सेनेटर ओन अब्बास को जनूबी पंजाब में तहरीक इंसाफ का सदर बना दिया गया है, जबकि इमरान खान की मंजूरी के बाद पार्टी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वज़ीर आज़म ने मुल्क में जारी लोड शेडिंग पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। शहबाज शरीफ ने हुकाम को 2 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग न करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका वज़ीर और अफसरान की वजाहतें मुस्तरद कर दी। इस मौके पर उनका कहना था कि आपकी वजाहतें नहीं चाहिए। गैर एलानिया लोड शेडिंग से अवाम और कारोबारी बरादरी सख्त परेशान है। मसले का हल निकालें, अवाम तकलीफ में है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। बराह रास्त आपके लिए चलते हैं, तलाल चौधरी मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। और पाकिस्तान भी चला, हमने पहले भी चैलेंजेस को फेस किया है, अब भी करेंगे। हाँ, इस चैलेंजेस में आपके करतूत शामिल हैं, और हमने ये फैसला अपनी सियासी साख्त को नहीं, बल्कि हमने पाकिस्तान के मुफाद को देखा है। आप बार बार इनकलाब का जिक्र करते हैं। खान साहब, सरकारी हेलीकॉप्टर में एनके लगाकर सरकारी पैसे से मिनरल वाटर पीते हुए आप गवर्नर हाउस से उठते हैं, और उस सरकारी पैसे से बनाया गया जलसा, उसमें आकर आप खिताब फरमाते हैं और वापस जाकर फिर चरसी तिक्के खाते हैं। चरसी तिक्के खाने से, सरकारी माल उड़ाने से इनकलाब नहीं आते, और इनकलाब इस तरह भी नहीं आते कि खुद आप बिल में घुस जाएं और लोगों को कहें कि वो आकर निकले। आपने लॉन्ग मार्च में जो अपने लोगों के साथ किया है, 2.5 मिनट की आपने तकरीर की है। लोग वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आइंदा मुतबक्के लॉन्ग मार्च में सूबे की पी फोर्स इस्तेमाल करने की धमकी दी थी। अदालत आलिया वज़ीर आला महमूद खान को ज़िम्मेदाराना बयानात और फोर्स को सियासी मकासद के इस्तेमाल से रोके। रिट में चीफ सेक्रेटरी, IG, सेक्रेटरी होम, सेक्रेटरी दाखिला इस्लामाबाद, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया है।
वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने पंजाब के बड़े हॉस्पिटल्स में मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी के लिए प्रोग्राम शुरू करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने गुजरावाला मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग अस्पताल को मुकम्मल तौर पर जल्द अज जल्द फंक्शनल करने, इलाज मुआवजे की जदीद सहूलतें मुहैया करने की हिदायत भी की है। इस मनसूबे से न सिर्फ गुजरावाला बल्कि गिरदो नवाह के लोग भी मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आला का कहना है कि इस ज़मन में मज़ीद ताख़ीर किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान ने IMF से मुआहदे के बाद पेट्रोल की कीमतें कम की थी। मौजूदा हुकूमत ने एक हफ्ते में 60 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया। बिजली और गैस भी महंगी हो गई। हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हुकूक भी ख़त्म करना चाहती है। उन्होंने जेहलम में मीडिया से गुफ्तगू की। ये कहते हैं IMF से मुआहदे के बाद तेल की कीमत बढ़ी, तो IMF से मुआहदे के बाद इमरान खान की हुकूमत ने तो 30 रुपये तेल की और बिजली की कीमतें कम कर दी थी। तेल की कीमत जो है वो 60 रुपये एक हफ्ते में ऊपर गई है। घी की कीमत जो है वो 260 रुपये यकमुश्त बढ़ गई है। इसी तरह से बिजली की कीमतों में 45% इजाफा हुआ है। इस गैस की कीमतों में 45% इजाफा हुआ है। इमरान खान ने 4 साल में जितने अखराजात किए हैं अपने फॉरेन टूर्स के ऊपर, इन्होंने पहले 2 महीनों में कर दिए। एक तरफ आप आवाम को कह रहे हैं कि आप बचत करें, दूसरी तरफ आपका हाल ये है कि आपने एक पूरा पाकिस्तान का ख़जाना जो है उसको नाना जी का हलवा समझ के आपने जो है वो बांटना शुरू कर दिया। 60s में जब मीडिया इतना बड़ा नहीं था उस वक्त आप ये नहीं रोक सके तरीक़ें, तो अब आप ये तरीक़ें कैसे रोकेंगे? ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इन्होंने पहले वोट का हक़ ख़त्म किया है, अब उनके मुआशी हकूक़ ख़त्म करना चाह रहे हैं। सिंध के वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने ऑरेंज लाइन बसों की आजमाइशी सर्विस का जायज़ा लिया। उनका कहना है कि कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला हल करने के लिए हज़ारों जदीद बसें लाएंगे। मज़ीद क्या कहना है कि बता रहे हैं कराची से फैसल खान इस रिपोर्ट में। जी, कराची के हवाले से कराची के शहरियों की एक बड़ी डिमांड थी कि कराची के लिए ट्रांसपोर्ट का मसला, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी वो अवेलेबल नहीं थी काफ़ी अरसे से, और अब बिलाखिर एक बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये बसें लाई जा चुकी हैं और इसी महीने से इनका आगाज़ होगा। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन साहब, इनसे बात करेंगे। बसें आ गई हैं और बसें और भी आएंगी। अब बस से आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह ताला सिंध भर की आवाम को खुशखबरियाँ मिलती जाएंगी ट्रांसपोर्ट के हवाले से। ये हमारी कमिटमेंट है और ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की सख्ती से हिदायत है, चीफ मिनिस्टर सिंध की सख्ती से हिदायत है, उसको अब इस मिशन को मुकम्मल करेंगे। अभी कराची के लिए 250 बसेस हैं, लाड़काना के लिए 10 बसेस हैं, लेकिन अभी बसेस समझे कि हज़ारों की तादाद में आएंगी। इनाम मेमन हैं जो बता रहे हैं कि तकरीबन हज़ारों की तादाद में कराची को बसों की रिक्वायरमेंट है और बहुत जल्द कराची के लिए मज़ीद, सूबा सिंध के लिए पूरे कहा जा रहा है कि मज़ीद खुशखबरियाँ होंगी। 120 बसें इस वक्त शहर में आ चुकी हैं जो 7 मुख्तलिफ रूट्स पर चलेंगी। इसका किराया जो रखा गया है महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से बताया जा रहा है कि 25 रुपये से 60 रुपये तक का ये किराया होगा और 7 मुख्तलिफ रूट पर ये बसें चलाई जाएंगी। जी, ऐसा इकबाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। डेवलपमेंट ऑफिशियल्स ने शिरकत की। 2022-23 के बजट के लिए आज हमने PSDP की सिफारिशात को NEC में पेश करने के लिए तमाम मुतल्लिका वजारतों और सूबों के साथ अपनी तजावीज़ का जायज़ा लिया और उनकी फ़ीडबैक की रोशनी में इंशाअल्लाह ताला 7 तारीख को PSDP को NEC के सामने पेश कर दिया जाएगा। अगले साल के लिए हमारा तखमीना है कि PSDP का हुजम 800 अरब होगा, जिसमें 100 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए भी शामिल होगा। इस साल PSDP को तरतीब देना बहुत ही जान जूकों का या ख़तरनाक चैलेंजेस का काम था, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि 75 साल में पहली दफ़ा चौथे क्वार्टर की कोई रिलीज़ नहीं हुई है, क्योंकि ख़जाना खाली था और इसकी वजह से हमारा पूरा डेवलपमेंट पोर्टफोलियो बुरी तरह मुतासर हुआ है। और अगले साल के लिए वजारत ख़जाना ने हमें 700 अरब रुपए की निशानदही की है कि PSDP का साइज़ 700 अरब होगा, जबकि 2017-18 में जब हमने हुकूमत छोड़ी
तो 1000 अरब का तरक्याती बजट था। 4 सालों में तवक्को थी कि ये तरक्याती बजट का तखमीना 1800 या 2000 अरब तक पहुंच जाएगा, लेकिन बढ़ने की बजाय पिछले वफाकी काबीना का और सरकारी अफसरान के मुफ्त पेट्रोल में 30 से 40% कटौती का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने काबीना और अफसरों के पेट्रोल में 40% कमी का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तमाम महकमों के पेट्रोल अखराजात में 35% कमी का ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी इदारों के मुफ्त पेट्रोल में 40% कमी का ऐलान किया गया है। पंजाब हुकूमत का तमाम 8 वज़रा का 500 लीटर पेट्रोल खत्म करने का ऐलान। पंजाब ने सिर्फ वज़रा का पेट्रोल कम किया, सरकारी मुलाजमीन को मिलता रहेगा। पंजाब के 8 वज़रा को 4000 लीटर पेट्रोल मिलता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन रजा। हसन, बताइएगा किस तरह से अब ये कैलकुलेशन की गई है? देखिए, पंजाब हुकूमत की जानिब से जो वज़रा का पेट्रोल खत्म करने का ऐलान किया गया है, इसका तो पहली बात अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, जो कि वज़ीर आला ऑफिस की तरफ से या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है ट्रांसपोर्ट पूल की तरफ से जारी होना था। और ये 8 वज़रा है, जिसका 500 लीटर कम से कम एक वज़रा का जो है वो मैक्सिमम होता है। उसकी ज्यादा एक्सीड करने पर जो है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उसकी अप्रूवल देता है। पंजाब के 8 वज़रा है, उनका 4000 लीटर पेट्रोल बनता है और पंजाब के 8 वज़रा की कटौती से सिर्फ 8,40,000 रुपए की बचत होगी। यानी ये आटे में नमक के बराबर भी इंतहाई कम बनता है, जो पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है। दावे तो बड़े किए जाते हैं कि अवाम को रिलीफ देने के लिए पंजाब हुकूमत बचत करेगी। सरकारी अफसरान का अगर प्रोटोकॉल देखा जाए, उनका पेट्रोल देखा जाए तो 200 से 700, 1000 तक पेट्रोल भी इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। इसके अलावा तो उनकी आगे जो मुरम्मत के पैसे हैं वो अलग दिया जाता है। तकरीबन पंजाब का अगर देखा जाए तो सालाना तकरीबन 1.25 अरब रुपए से जायद जो है वो पेट्रोल और गाड़ियों की मुरम्मत पर खर्च होता है। और जो गुज़श्ता दौर हुकूमत ने भी एक इसके हवाले से तखमीना लगाया था, लेकिन कम करने के हवाले से जो है वो दावे किए गए थे, अभी तक ऐसा सामने नहीं आ सका। और मौजूदा हुकूमत की तरफ से जो तर्जुमान है सूबाई वज़ीर, उनकी जानिब से ये बाकायदा ऐलान किया गया है कि तमाम सूबाई वज़रा जो है वो सरकारी पैसे से पेट्रोल के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है और कोई भी वज़ीर सरकारी पेट्रोल नहीं देगा। तमाम वज़रा ज़ाती खर्च पर पेट्रोल डलवाएंगे। लेकिन ये तो बहुत ही कम है, यानी सिर्फ 8,40,000 रुपए की सालाना जो है वो माहाना बचत होगी और जो गाड़ियां दी जाएगी उनकी तमाम मुरम्मत सरकारी खर्चे से होगी और इसका अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। यानी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुकूमत का जो ऐलान है वो सिर्फ दिखावे तक महदूद है, लेकिन अमली तौर पर अभी तक इसके कोई रिजल्ट सामने नहीं आ सके और ना ही ऑफिसर्स के और दीगर अफराद जो है जो शाहाना प्रोटोकॉल है सीएम के और दीगर जो आला शख्सियात हैं उनके प्रोटोकॉल में जो गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं वो बाकायदा उसके लिए सेक्शन बनाया गया है, ट्रांसपोर्ट पूल, उसके लिए जो है करोड़ों रुपए का जो है वो फंड रखा गया है जहाँ से पेट्रोल इस्तेमाल किया जाता है, हेलीकॉप्टर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तमाम वो चीजें हैं। उसके हवाले से कोई ऐसा पाबंदी आज नहीं की गई और ना ही इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी तो नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान क्या है? देखिए, नोटिफिकेशन जारी होगा तो सीएम ऑफिस की तरफ से वो बाकायदा एक मरासला जारी होगा, चीफ सेक्रेटरी पंजाब वो मार्च होगा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी ट्रांसपोर्ट पूल उसको बाकायदा जो है वो नोटिफाई करेगा। और जो मुतलका ऑफिसर से बात हुई है जिम्मेदारान से, वो ये कहते हैं कि सिर्फ ऐलान तक महदूद है और ऑफिसर ने ये कहा है कि अगर आप पेट्रोल कम करते हैं तो हम जो है वो दीगर जगहों पर तबादले करवा सकते हैं उनकी वजह से, क्योंकि ऑफिसर्स और हुकूमत जब एक पेज पर होगी तो वो मामला जो है वो बचत और कफायतदारी की तरफ जो है वो मुहिम चल निकलेगी। लेकिन अभी तक जो है वो ऑफिसर्स नहीं चाहते कि उनका पेट्रोल कम हो। वज़रा के हवाले से सिर्फ ऐलान किया गया है, वो भी तकरीबन अरबों रुपए के बजट में से सिर्फ 8,40,000 रुपए, जो कि आटे में नमक के बराबर भी नहीं बल्कि इससे भी इंतहाई कई दर्जे कम जो है जो हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है और अभी तक कोई असरात ऐसे नहीं है कि नोटिफिकेशन जारी किया गया हो। बिल्कुल ठीक। हसन रजा हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका।